बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों की दुआओं से जो सिलसिला बाबा दस्तरखान के नाम से हमने शुरू किया हुआ था कोरोना वायरस को लेकर के, अल्हम्दुलिल्लाह वो डेली बुनियादों पे, पहले हमने 200 लोगों का खाना जो है ना वो डेली बुनियादों पे हमारी टीम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है मुख्तलिफ इलाकों में। हम अपने इलाके के हिसाब से अपने इलाके में रह के, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हर चीज बंद हुई पड़ी है, इसलिए हम अपने इलाके से, अपने सिटी से बाहर नहीं जो है ना मूव कर सक रहे हम। इसीलिए यहाँ पे जो सफेदपोश तबका है, मजदूर तबका है, जो लोग किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते, हम उनको खुश्क राशन भी पहुंचा रहे हैं और खाना बना के भी उनको पहुंचा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कैमरे की आंख के सामने आपको नहीं दिखा सकते, वो अल्लाह का और हमारा मामला होता है। हम कोशिश करते हैं और वीडियो बनाने का, दिखाने का मकसद भी यही होता है आप लोगों को कि कोई साहिब हैसियत लोग जहां भी मुझे पूरी दुनिया में सुना जा रहा है वो अपने इर्द गिर्द काइंडली देखें, और जो उन्हें ऐसा नजर आए जिसके पास एक वक्त का खाना नहीं है, रोटी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने उसको हजारों का, लाखों का दे देना है। आप उसको जो है ना अल्लाह की रजा के लिए 2 टाइम का खाना भी किसी को खिला दें, वो भी बहुत होता है। अब हमने वो सिलसिला तो हमारा जो है ना सिलसिला जारी है। अब रमजान शरीफ को लेकर के छोटी रेसिपियां लेकर के जो मेरे देखने वालों की डिमांड्स थी, मोहब्बतें आ रही थी कि अब रमजान शरीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आ रहा है, उस हवाले से आप हमसे जो है ना रेसिपियां शेयर किया करें। मैं आज आपके सामने जो है ना बहुत कमाल की रेसिपी है, आप कहेंगे कोई चीज मैंने तैयार करके दी है। आप अक्सर रेस्टोरेंट में जाते होंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, उसके एक साइड पे एक बार होता है, फ्रेश जूसेस का बार होता है, लिम्का वहां से आपको मिलता है, सॉफ्ट ड्रिंक मिलता है आपको, मिंट मार्गरीटा मिलता है वहां से आपको, पीना कुलाडा मिलता है वहां से आपको, स्ट्रॉबेरी शेक मिलता है। जितने भी शेक्स हैं इनका जो आप घर में बनाते हैं वो टेस्ट नहीं बन पाता। मेरी बातें समझा करें। मैं तो अंदर दिया गल्ला बार दसदा रेसिपी है, आपकी इमानत रेसिपी है, आपकी दहलीज के ऊपर रेसिपी है। बाबा फूड RR से देगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आप टेंशन ना लिया करें। आज मैं आपको कोल्ड कॉफी की कितनी स्टाइल से बनती है, कितने किस्म से बनती है, अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी शेफ आपके सामने हाजिर है। टेंशन नहीं है, मैं ऐसे दावे नहीं करता अल्लाह के हुक्म से। मैं आपको दसांगा चीज तैयार किस तरीके से होती है, टेस्ट किस तरीके से बनता है। मिंट मार्गरीटा की रेसिपी आज आपके साथ लेके जो है ना मैं शेयर कर रहा हूं। गर्मियों का तोहफा, रमजान शरीफ का तोहफा, कारोबार करने वालों के लिए तोहफा। आप कहेंगे कोई चीज तैयार हुई है। ये नहीं व्यूअर, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हम अपने जो है ना जो शीरा बनता है, जो इसका जो है ना सिरप तैयार होता है, शुगर सिरप, वो मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। हम रेस्टोरेंट पे करते हैं किस तरीके से हैं कि हम सिरप बना के रख लेते हैं। आपका सिरप जमेगा भी नहीं, आपका सिरप जो है ना खराब भी नहीं होता। जिस तरीके से हम बनाते हैं आप फॉलो किया करें, तवज्जो से मेरी गल्ला सुनिया करो। एक पैन ले लिया, ये मैं तकरीबन ये 300 ग्राम चीनी है, शुगर, ये मैंने ले ली, इसके अंदर डाल दी। आप बात को समझा करें। थोड़ा सा पानी डाल दें, ये देखें, बस आधा कप जितना पानी डाल दें। फ्लेम को ऑन कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके ऊपर चढ़ा दें और फ्लेम को मीडियम से भी कम कर दें। तेज फ्लेम पे ये नहीं बनाना आपने। ये देखें, इसको यहाँ पे चीनी को मैंने मेल्ट करना है जस्ट। इसके अंदर क्या शामिल होगा, किस तरीके से इसका टेस्ट बनेगा, किस तरीके से आप इसको बना के रख सकते हैं। रमज़ान शरीफ में गर्मियों के रोज़े आ रहे हैं, गर्मियों में जो ख़वातीन, माएँ, बहनें, मेरे भाई सुन रहे हैं, वो सारा प्रोसेस इसको नहीं कर सकते। अगर आपकी हर चीज़ आप तैयार करके इसको सेव कर लें फ्रिज में या बाहर भी, तो ये ख़राब नहीं होगा और झटपट से ये तैयार हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक ये हमारी चीनी मेल्ट होती है, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है आपने। इसके साथ का एक जग ले लें, इसके ऊपर रख दें। ये नहीं, ये शीरा बन रहा है, जूसर का जग ऊपर रख दिया। ये मेरे पास पुदीना है, ये पुदीना ले लें, मिंट जिसे आप लोग कहते हैं इंग्लिश है। बापा तो सादा बंदा, लेकिन रेसिपियाँ जदीद। ये इसके अंदर पुदीना डाल दें। ये देखें, इस तरह जितना भी आप पसंद करते हैं, जितना आप स्टॉक करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल दें। मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ। आपने कितना लिया पुदीना? मैंने ये 2 गड्डियाँ जो मिलती हैं ना, वो ली थी मैंने, और ये तकरीबन 1 गड्डी मैंने इसमें डाल दी। आप इसको जितना भी हो, इसकी कोई क्वांटिटी का कोई मसला नहीं है। इधर हमारा शीरा ऐसा ऐसा बन रहा है। इसके अंदर मैंने क्या चाहिए, 1 तार का शीरा बनाना है। 1 तार किसे कहते हैं, रामचंद्र मेरे मुंह की तरफ कर, 1 तार किसे कहते हैं मैं बताऊंगा, 2 तार किसे कहते हैं मैं बताऊंगा। जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आपका शीरे के ऊपर पापड़ी नहीं जमेगी, नहीं खराब नहीं होगा। इसके ऊपर ढक्कन दे दें, इसको ग्राइंड करना है।
अच्छे तरीके से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। इसके साथ का एक पैन ले लें, ये सब कुछ इसके अंदर डाल दें। ये देखिए इसके अंदर अच्छे तरीके से डाल दें और इसको जाग को इधर रख दें। ये चूल्हा ऑन कर लें। ये देखें चूल्हे को ऑन कर लें। इसके ऊपर ये चढ़ा दें। ये इसके ऊपर चढ़ा दिया। हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर बारीक पिसी हुई, मोटी कुटी हुई नहीं लेनी, ब्लैक पेपर बारीक पिसी हुई एक हाफ टेबल स्पून ये शामिल कर दें। और इसको यहाँ पे शीरा पक रहा है प्यार प्यार से कम आंच पे। ये देखें किस आंच पे पक रहा है। और यहाँ पे ये जो है ना मैंने ये चढ़ा दिया मिंट पुदीना, इसको ग्राइंड किया, हाफ टेबल स्पून काली ब्लैक पेपर डाला और इसके ऊपर चढ़ा दिया। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पका लूँ इसको, ताकि हमारी जो काली मिर्च है उसका कच्चापन हमने दूर करना है, वो कच्चापन दूर हो जाए और इसको हम रख भी सकें देर तक। इसको थोड़ा सा पका लें थोड़ा सा। ये देखें ये हमारी चीनी जो है ना बिल्कुल इसमें से मेल्ट हो चुकी है। इस टाइम पे आके आपने करना क्या है, फ्लेम को और कम कर दें। फ्लेम को कम करके ये मेरे पास दूध है, ये देखें ये आधे कप से भी कम है, ये इतना सा है। इस टाइम पे आके इसके अंदर ये दूध शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाह, और इसको फिर पका लें अच्छे तरीके से। अब दूध मैंने क्यों डाला, अब मेरी बातों को समझा करें। दूध मैंने इसलिए इसके अंदर शामिल किया मेरे भाई कि एक तो शीरा हमारा क्लीन बनेगा, साफ बनेगा दूध डालने से, और दूसरा जो भी हमारी चीनी के अंदर मैल वगैरह जो भी चीज़ होगी वो भी हमारी रिमूव हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। मैंने दूध को इसीलिए शामिल किया, और जो शीरा है उसका कलर भी बेहतरीन बनेगा। ये बात आप समझ लिया करें। ये आस्ता आस्ता यहाँ पे पक रहा है, आपको सारा कुछ बताता हूँ मैं। ये मेरा पुदीना जो है ना ये यहाँ पे देखें पक रहा है। काली मिर्चें डाल के मैंने इसके अंदर इसको पका लिया था। जब आप दूध डालेंगे तो ये जो इसका ये ऊपर ये झाग वगैरह सी आ जाएगी, इस तरह छाननी से उतारते रहें। ये इसकी मैल होती है शुगर की, ये देखें ये इस तरह आ जाएगी। इसके ऊपर डाल दें ऐसे, ये हटा हमने रिमूव करनी है, हमें ये नहीं चाहिए, ताकि हमें साफ़ सुथरा और वाइट किस्म का जो है ना शीरा चाहिए। ये देखें ये इस तरह की जो इसके ऊपर आ जाएगी। ये देखें नीचे से अगर कैमरामैन दिखा सके तो देखें ये साफ़ होता आ रहा है बिल्कुल शीरा जो है ना हमारा। इसको ऐसा ऐसा पकने देना है आपने, तेज़ आंच पे नहीं पका लेना। इसको मैं सारे को प्यार प्यार से रिमूव करता रहूँगा। और ये जो मेरा पुदीने वाला सिस्टम था इसको मैंने बंद कर दिया चूल्हा। बस ये मैंने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट पकाया इसको। बस बहुत प्यारी खुशबू आने लगी इसकी फ्राई होने के बाद, पकने के बाद बहुत ज़बरदस्त। हम भी इसी तरह करते हैं रेस्टोरेंट में। जो कोई आपको किसी तरीके से भी बता रहा है, मैं सब मेरे भाई बहन है, मैं नहीं कहता कोई गलत बता रहा है। आप देखा करें, सर्च किया करें यूट्यूब पे। मेहनत से मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसको यहाँ से ये बॉयल आता रहेगा और मैं इसके ऊपर से झाग उतारता रहूँगा। ये देखें इसकी जो मैल वगैरह है ये हमें नहीं चाहिए। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। इसको मैं 2 से 3 मिनट और पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ भाइयों। ये लें व्यूअर, ये पक रहा है मेरा। इस टाइम पे आके ये मेरे पास लेमन का जूस है। लेमन का जूस मैंने ले लिया था मार्केट से, जो पैकिंग में मिलता है। इसके अंदर तकरीबन मैं ये हाफ टेबल स्पून डालूँगा मैं। बस ये देखें ये मैंने इसलिए डाला कि अब इसको जमने नहीं देगा, इसको शीरे को हमारे को जमने नहीं देगा। इसको मैं थोड़ा सा हल्की आंच पे पका लूँ। ये देखें ये रामिश दिखाना, ये देखो, ये देखो, ये अभी नहीं, मेरी तार नहीं बन रही। देखो अभी तार नहीं बन रही। जब ये मैं ऐसे हाथ करूँगा, एक तार मेरे हाथ से दोनों पोटों के दरमियान में बनने लग जाएगी, फिर मैं इसको उतार लूँगा। हमें एक तार वाला चाहिए। अगर 2 तारें निकलेंगी वो ज़्यादा जो है ना थोड़ा सा थिक की तरफ चला जाएगा, हमें थिक वाला नहीं चाहिए भाई मेरे। इसको थोड़ा सा और मैं पकाता रहूँगा और इसकी जो मैल वगैरह ऊपर आ रही है वो रिमूव करता रहूँगा। ये इस तरीके से, ये देखें, ये मैं उतारता रहूँगा, ये हमें नहीं चाहिए। ये देखें ये दूध डालने के कमाल हैं। ये नहीं व्यूअर, ये इस चूल्हे को बंद करते हैं। ये हमारी एक तार बन गई। अब मुझे आप कैमरामैन को दिखाएगा, ये देखें
ये देखें आपस में मिल रही है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये एक, इसको कहते हैं एक तार। ये देखें, अगर इससे ज़्यादा होंगी फिर ये 2 तार में चली जाएंगी। ये देखें, दिखा दी रामेश जी। ये देखें, अब इसको उठा लें यहाँ से गरम गरम को, बिस्मिल्लाह। इसको कहते हैं एक तार। इससे ज़्यादा लेके जाएंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। ये मेरे पास जार है, उसके ऊपर ये छन्नी रख दें इस तरह की। ये शुगर वाला जो शीरा है ना, ये देखें, ये मैंने बनाया था, इसको छान के इसमें डाल दें। ये देखें कितना क्लीन आ रहा है नीचे से, देखें आप, साफ़ सुथरा बिल्कुल साफ़। देखो थल्लो देख लो बेशक। ये इस तरीके से हमें शीरा चाहिए। ये देखें, ये देखें, मैं आपको बोतल उठा के भी दिखा देता हूँ इसका कलर। ये देखें, ये शीरा हमारा बन गया। ये जमेगा भी नहीं मेरे भाइयों। ये इधर यहाँ पे अच्छे तरीके से नुचड़ता रहे जब तक इसके साथ का एक छोटा जार ले लें इस तरह का। इसके अंदर अब ये जो हमने बनाया था मिंट और ये काली मिर्चों का ये पेस्ट एक तैयार हो गया इस तरह का। ये इसके अंदर डाल दें, बिस्मिल्लाह। ये इसके अंदर डाल दें ऐसे। भाई मेरे इसी एवं ही होता है, ये ऐसे नहीं होता। अभी ताज़ा पुदीना कहाँ से मिलता है? जो रेस्टोरेंट तो फिर पहाड़ों पे दूर है, वहाँ पे ताज़ा पुदीना ना मिले फिर की करोगे तुम? ये देखेंगे इस तरीके से आप इसको निकाल लिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे रख दें, इसको साइड कर दें। फिर अब इसको किस प्रोसेस से गुजारना है मैं आपको मिलता हूँ चंद लम्हों के बाद। ये लें व्यूअर, इस टाइम पे आके ये इस तरह का जग ले लें, इसको यहाँ पे रख लें, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें। ये देखें, ये मैं आपको 2-3 गिलास बना के दिखा रहा हूँ। ये पानी डालें, ये देखें, जितना आप शुगर पसंद करते हैं उतने डालें। ये देखें, ये 3 गिलासों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये शुगर डाल दी मैंने इसके अंदर। कितनी डाली? ये तकरीबन मैंने डाली है 6 टेबल स्पून बनेंगे। 1 गिलास में व्यूअर 2 टेबल स्पून जो है ना ये जाएगा शुगर सिरप जो मैंने बनाया है। आप मीठे का अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखें, ये 1 गिलास में 1 टेबल स्पून ये जाएगा मिंट का जो मैंने पेस्ट बनाया। ये 1, ये 2 और ये 3। ये देखें, इस तरीके से आप डाल दें। ये आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ये मेरे पास लेमन का जूस है, ये देखें लेमन जूस। ये देखें, ये मैं आपको बताऊं, ये जाएगा आपका ये 1, ये 2 और ये 3 टेबल स्पून ये जो है ना लेमन जूस जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर ये जो है ना ये ब्लैक नमक है मेरा, काला नमक। ये देखें, ये 1 टीस्पून बनता है। ये आप शामिल करेंगे इसमें, 1 टीस्पून आप शामिल करेंगे इसके अंदर जो है ना सफ़ेद नमक। ये देखें साल्ट, ये शामिल कर दें, सादा नमक। ये शामिल करके ये मेरे पास आइस क्यूब है, ये देखें, ये इसके अंदर डाल दें इस तरीके से। ये देखें, आइस क्यूब डाल के इसमें और इसको ऑन कर दें। थोड़ा सा मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद ये जो कमर्शियल तरीके से वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर घर में बना रहे हैं, अगर आप आइस क्यूब गिलास में डाल देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन वो कमर्शियल तरीका नहीं होगा। ये इसी तरीके से इसका टेस्ट डेवलप होगा जब ये रगड़ खाएगी बर्फ और ये जो चीज़ें मैंने इसमें डाली, फिर इसका टेस्ट बनेगा। वाइट सोडा, कोई भी किसी भी किस्म का वाइट सोडा ले लें, ब्लैक नहीं होना चाहिए। ये मैंने ये वाला लिया, ये देखें, ये लेके इस टाइम पे आके इसके अंदर वाइट सोडा शामिल कर दें। ये देखें, ये चीज़ें कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मीठा भी, नमक भी आपको मैंने 12 दफ़ा बताया। सोडा डाल दें इसके अंदर और इसको चलाएं। बिल्कुल अब ये जो है ना लिक्विड की शक्ल फॉर्म में नहीं बनेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा ये पानी की तरह नहीं होगा, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होगा। बात समझा करें, थोड़ा सा ये थिक होगा पीते वक्त, ये बात ध्यान में रखा करें। ये गिलास ले लें, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये ऐसे होगा। ये मैंने एक गिलास यहाँ पे लगा दिया। ये देखें, दूसरा गिलास ले लें, ये देखें, यहाँ पे लगा दिया। दूसरा, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, डिस्पोजेबल गिलास इसके साथ के मिलते हैं, वो डिस्पोजेबल गिलास ले लें। ये देखें, ये देखें,
ये देखिए ये इस तरह हो गया। अब हम थोड़ा सा इनकी डेकोरेशन की तरफ आते हैं। ये जो मिंट ये नहीं, और इस टाइम पे आके ये डिस्पोजेबल जो गिलास है इसके ऊपर आप इस तरीके से पहले मैं ये मेरे पास मिंट है, इसके ऊपर मैं गार्निश के लिए जो है ना पुदीने के पत्ते आप ऐसे डालें, ये इस तरीके से, ये ऐसे आप कहेंगे भाई मेरे कोई चीज़ तैयार हुई है, इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे डालें, ऐसे ऐसे। अब ये जो है ना ये इसका कवर होता है इस तरीके से, इसके ऊपर ये कवर दे देने आप। ये देखें इस तरह ये कवर आ गया। ये स्ट्रॉ मिलते हैं इस तरह, ये देखें इसको ऐसे खोल लें, ये अम्ब्रेला टाइप शक्ल में बन जाते हैं इस तरीके से। ये ऊपर इनके सुराख होता है, इसको ऐसे करें, ये ऐसे लगाएं। हा क्या बात है। ये जो दूसरे मैंने सर्विंग करनी है, ये लीमू के मैंने ऐसा स्लाइस काट लिए, इनको इस साइड पे ऐसे लगाएं, ये लीमू यहाँ पे ऐसे लगाएं इस तरीके से। और ये सटरा जो है इनका सटरा भी लगाते हैं, ये देखें ये इस तरीके से पैकिंग में सटरा मिल जाते हैं बड़े खूबसूरत से। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके जब ये ऑर्डर करते हैं तो आपको कम अज़ कम भी वो 150 रुपये का, ये 100 से 150 रुपये का इसके रेट हैं, रेस्टोरेंट के रेट में आपको बता रहा हूँ। ये देखें ये ऐसे लगाएं। आप कहेंगे कोई चीज़ बनी है भाई मेरे, ऐसे नहीं है। इसी तरीके से फॉलो किया करें, बिजनेस करें अपने रेस्टोरेंट में। ये जो है ना एक बार जो तैयार होता है फ्रेश जूसेस का, ड्रिंक्स का, वो बनाएं। तमाम ड्रिंक्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये देखें जी, ये मिंट मार्गरेटा मैंने जो है ना आपको बना के दिखा दिया। इंशाल्लाह तमाम वैरायटियां जो भी जूसेस की हैं, फ्रेश जूसेस की हैं, लिमके की है या कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, जितनी भी वैरायटियां फ्रेश बनती हैं इंशाल्लाह मैं तमाम आपसे शेयर करूंगा। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा टेस्ट करके बताऊं भी ये कैसा बनता है, कैसा बना इसका टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त वीवर, कमाल का बना है, जबरदस्त बना है। आप इस तरीके से शीरा बना के स्टॉक करें, इस तरीके से लेमन जूस को रखें, इस तरीके से ये जो मिंट मैंने आपको बताया पेस्ट बना के तैयार करें काली मिर्चों के साथ, एक नया फ्लेवर आपके सामने आएगा। इसको सेल करें, रमज़ान शरीफ में पिएं, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप लोगों को इंशाल्लाह अब डेली बुनियादों पे मैं रेसिपियां दूंगा, ड्रिंक्स को लेकर के या जो भी आपकी फरमाइशें होंगी उसको लेकर के। कोरोना वायरस की वजह से हम लोग थोड़े से बिजी हैं, मसरूफियत में थे। अब मज़ीद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए टाइम निकाल सकें। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। मुझे और मेरी टीम को के लिए दुआएं कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।